हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ मोटिवेशन एंड प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के क्या इम्पॉर्टेंस है और उसके कुछ पॉइंट्स होंगे जो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज मोटिवेशन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मोटिवेशन जो है वो इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हम लोग बेस्ट करने का प्रयास करते हैं या बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके बदले हमें रिवॉर्ड मिलेगा वो उसका कंपनसेशन होगा। कोई स्टूडेंट अगर मेहनत करता है तो उसका मकसद ये होता है कि मुझे अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो जितना हम हार्ड वर्क करेंगे या करते हैं उसका रिवॉर्ड हमें एक अच्छा मार्क्स के रूप में मिलता है, एक अच्छे रिजल्ट के रूप में मिलता है। गुड मोटिवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू अचीव हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे जो उसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा? हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हमको मिलेगा। ओके, टू अचीव हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। जिस प्रकार मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जो स्टूडेंट साल भर मेहनत करता है, पूरे ईयर मेहनत करता है और लास्ट में जब उसका रिजल्ट आता है और उसने 95% मार्क्स स्कोर किया है, तो 95% मार्क्स स्कोर करना वो उसका रिवॉर्ड है। उसने जो होल ईयर पढ़ाई किया, होल ईयर हार्डवर्क किया, वो उसका रिवॉर्ड है। उसी प्रकार अगर हम अच्छे से मोटिवेट करेंगे, गुड मोटिवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है और टाइम टू टाइम सुपीरियर जो है या मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, जिससे जो उनका इंटरनल फीलिंग है काम करने का वो भी डेवलप करेगा। ओके, मेंटली वो भी प्रिपेयर होंगे कि हमें अपना 100% इस ऑर्गेनाइजेशन में देना है। वो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रखेंगे। वो तभी हो पाएगा जब हम उनके साथ एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा बॉन्ड हम जनरेट करेंगे या एक अच्छा बॉन्ड हम बिल्डअप करेंगे। अगर हम किसी इंडिविजुअल के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करते हैं तो वो टाइम टू टाइम हमें हेल्प करता है। ये हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, अगर हम उनके साथ अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनको हम कुछ अच्छा बोलते हैं, तो वो हमें रिटर्न में वही देते हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था बहुत सारे चीज़ों के साथ, बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ और एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अगर वो अच्छे नेचर के होंगे, अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करेंगे, उनका जो लोकेलिटी होगा वो अच्छा होगा, तभी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, क्योंकि उसने क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गए हैं। अब हम उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे, टाइम टू टाइम इनकरेज करेंगे। अगर कोई व्यक्ति टाइम पर आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, ओके, 10 AM टू 5 PM, ये हमारा टाइमिंग है ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का। जो व्यक्ति 10 बजे से पहले आ रहा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल वो 9:30 में ही पहुंच जा रहा है, तो 9:30 में पहुंच रहा मतलब हाफ एन आवर पहले पहुंच रहा है और वो कंटिन्यूअसली वही काम कर रहा है जब से उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। तो हम क्या कर सकते हैं? उसको यहाँ पर भी मोटिवेट कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। और उसको अगर हम अप्रिशिएट करेंगे, जो दूसरे एम्प्लॉय हैं जो टाइम पर पहुंचते हैं या टाइम के बाद पहुंचते हैं,
जो केवल 10 बजे तक पहुंचते हैं या 10:10 पर आ रहे हैं या 10:15 पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो एक टाइम है उसको क्रॉस कर रहे हैं। ओके, लास्ट टाइमिंग है 10 बजे से ऑर्गेनाइजेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा, बट वो 10:10 में रीच कर रहे हैं या 10:15 में रीच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो टाइम को या बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। अगर हम इसको, जो व्यक्ति 9:30 में रीच कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच रहा है, अगर हम इसे अप्रिशिएट करेंगे सब एम्प्लॉय के सामने, अगर हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, तो जो इंडिविजुअल व्यक्ति 10 बजे और 10:15 में आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं इनकरेज होगा, वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होगा, वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा कि मुझे भी पहुंचना चाहिए। एटलीस्ट मैं अगर 9:30 में रीच नहीं कर सकता तो 9:45 तक तो रीच कर सकता हूं, है ना। तो 9:45 तक रीच करूंगा तभी तो मैं 5-10 मिनट थोड़ा रिलैक्स होगा, देन आफ्टर हम अपने काम को स्टार्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। देन in the organization help to achieve higher level of performance as motivated employees contribute their maximum efforts for organizational goals। जो लोग हाई लेवल पर होते हैं या जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होते हैं, जिनका मकसद होता है कि मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, मुझे 100% परफॉर्मेंस देना है, तो 100% परफॉर्मेंस देना, कंट्रीब्यूट करना, ये तभी हो पाएगा जब वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, है ना। तो वो अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा तभी तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट दे पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हर एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट दे, तो हमें टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं, सबका नेचर, सबका मेंटेलिटी, सबका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं। एक मैनेजर का या एक सुपीरियर का यह ड्यूटी होता है कि वो सबके साथ मिलकर के काम करे। वो ये नहीं देखे कि ये एम्प्लॉय कहाँ से बिलोंग करता है, ये एम्प्लॉय किस सेक्टर से बिलोंग करता है। वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही सामने रखे कि मुझे इस बस गोल को ही पूरा करना है, तो वो सबके एफर्ट्स को लेकर के चलेगा। और जिस एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रिशिएट किया जाता है या मोटिवेट किया जाता है, वो अपना बेस्ट देने का और ज़्यादा प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है ए, उसने क्लास 10th में मार्क्स लाया 90%, ओके, उसको टीचर्स और पेरेंट्स के द्वारा अप्रिसिएशन मिला। जब वो स्टूडेंट क्लास 12th में आएगा या भी क्लास 12th में है और उसका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो वो हमेशा यही प्रयास करेगा कि मैंने क्लास 10th में 90% मार्क्स स्कोर किया था, बट इन क्लास 12th मेरा टारगेट 95% होगा। 90 से 95% क्यों हुआ? क्योंकि वो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं मोटिवेटेड था। मैंने इतना मेहनत किया तो मैंने 90% स्कोर किया, मैं थोड़ा और मेहनत करूंगा, हार्डवर्क करूंगा, देन आई विल स्कोर 95% मार्क्स। तो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अपना परफॉर्मेंस बेटर देते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं मैक्सिमम तरीके से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जो व्यक्ति को हम टाइम टू टाइम अगर अप्रिशिएट करेंगे, जिस व्यक्ति को टाइम टू टाइम हम इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय अपना और बेस्ट देने का प्रयास करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करता है, हम एक ही बात करते हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ओके, ए है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ए का स्टार्टिंग सैलरी था 10,000,
बॉस ने बोला कि अगर तुम्हारा 3 महीने में परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो मैं 12,000 तुम्हारा सैलरी कर दूंगा, 12,000 सैलरी कर दूंगा। कितना दिन में? 3 मंथ्स में, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। ओके, तो ये 12,000 उसको तभी मिलेगा जब उसका 3 महीने में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं एक गोल है, वो रीच करना है। तो अगर हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो बहुत सारा तरीका है जिससे हम अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम इनकरेज और टाइम टू टाइम मोटिवेट कर सकते हैं, तभी वो अपना मैक्सिमम देने का प्रयास करेगा। अगर मैंने बोला कि मैं तुम्हारा सैलरी 12,000 कर दूंगा तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। उसी प्रकार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, हम अगर उन्हें मोटिवेट करते हैं और अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं, जैसे मैंने अभी टाइम का आपको दिया, फिर अभी मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया, तो ये सारा गुड मोटिवेशन में काउंट होगा। और हम उन्हें प्रमोशन भी दे सकते हैं, उनका इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, जिसके कारण वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। अगर वो और मोटिवेट होंगे तो वो और मेहनत करेंगे और बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी पूरा हो रहा है उसी समय और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट भी पूरा हो रहा है। क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय का पोजीशन बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ेगा, सैलरी बढ़ रहा है तो उसका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो भी उसी सैलरी से पूरा होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी बेटर होगा, वो भी अचीव कर पाएंगे हम, ऑल बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय जो अपना एफर्ट्स दे रहा है, अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहा है या मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, देन ओनली वी कैन अचीव आवर टारगेट। सो पॉइंट नंबर 1, मोटिवेशन इंप्रूव परफॉर्मेंस। मोटिवेशन हमेशा इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को। हम जिन व्यक्तियों को या जिन पर्सन्स को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं उनका परफॉर्मेंस और बेटर होता है ना, उनका परफॉर्मेंस और बेटर होता चला जाता है, यहाँ तक कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक रीच कर जाते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा जो वर्किंग इन्वायरमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छा होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, वो एक दूसरे को वो एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम कर रहे हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब एक सुपीरियर या एक मैनेजर सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा होगा, सबको इंडिविजुअली जाकर के मोटिवेट कर रहा होगा। Okay, so the next point we have is point number 2, motivation help to change negative attitude। मोटिवेशन जो है वो चेंज कर देता है नेगेटिव एटीट्यूड को। मैंने पहले बताया कि हर पर्सन जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला वो सेम बैकग्राउंड से या सेम लोकेलिटी से बिलोंग नहीं करता है, वो डिफरेंट लोकेलिटी और डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो हर का मेंटेलिटी अलग होगा, सोचने का तरीका वो भी अलग होगा, काम करने का तरीका वो भी अलग होगा। तो पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है मोटिवेशन हेल्प टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड बाय मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज एंड प्रेजिंग देम फॉर गुड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड कैन बी डेवलप इन वर्कर्स। अगर हम अपने एम्प्लॉय को पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे, उनके बारे में ज़्यादा अच्छा बोलेंगे और उनको हम टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉय को तभी अप्रिशिएट करेंगे, तभी उनकी तारीफ करेंगे जब वो कोई बड़ा काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को रन करवाते हैं तो हमें अपने बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें टाइम टू टाइम इनकरेज करना चाहिए, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करना चाहिए, तभी जो उनका एक स्ट्रेंथ है हम उसको अपने बिजनेस में यूज़ कर पाएंगे। जो उनका स्किल है, नॉलेज है, एफर्ट्स है, उनको हम उसी डायरेक्शन में मूव ऑन करेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्टिव है। ओके, अगर एक एम्प्लॉय है वो टाइम से आता है 9:30 AM, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टाइमिंग है 10 बजे 10 AM। ओके, अगर वो 9:30 में आ रहा है, हम उसे अगर अप्रिशिएट नहीं करते हैं
हम उसे अगर प्रेज नहीं करते हैं, उसकी तारीफ नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ दिनों के बाद 10 बजे आना शुरू कर दे या 10 बजे के बाद आना शुरू कर दे, है ना। जिससे क्या होगा, एक नेगेटिव एनर्जी कैरी होगा, एक नेगेटिव एटीट्यूड्स कैरी करेगा वो पर्सन जिसको हम टाइम टू टाइम अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हमने देखा कि अगर हम अपने एम्प्लॉय को अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं, गुड मोटिवेशन दे करते हैं, तो वो मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो अपना कंट्रीब्यूशन देता है, जो परफॉर्मेंस देता है, वो मैक्सिमम देता है। ये हम लोगों ने पॉइंट 1 में देखा। अगर हम अपने एम्प्लॉय को के नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं तो उसे मोटिवेट करें। अनदर एग्जाम्पल वी हैव इज, अगर एक एम्प्लॉय 10:10 पर आता है और ऑर्गेनाइजेशन का टाइमिंग 10 बजे ही है, ओके, अगर वो 10:10 पे आ रहा है, 10:15 पे आ रहा है, तो पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि वो टाइम के बाद क्यों रीच कर रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है या क्या कोई कौन सी डिफ़िकल्टी को वो फेस कर रहा है। अगर एक अच्छा सुपीरियर है और एक अच्छा मैनेजर है, पहले वो फाइंड आउट करेगा कि प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, क्यों वो टाइम से रीच नहीं कर रहा है। अगर हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, देन ओनली हम सॉल्यूशन दे पाएंगे, ओके। तो पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो टाइम से क्यों नहीं आ रहा है। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम उसे हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमने उसको छोड़ दिया तो बाकी सारे एम्प्लॉयज़ भी तो टाइम पर नहीं आएंगे, वो भी उसको देखेंगे कि वो टाइम पर नहीं आता, लेकिन बॉस, मैनेजर या सुपीरियर उसको कुछ नहीं बोलता, तो दूसरे एम्प्लॉय के पास भी एक नेगेटिव थॉट जनरेट होगा। तो अगर हमें नेगेटिव थॉट्स को जनरेट होने से रोकना है तो हमें उस एम्प्लॉय के नेगेटिव एटीट्यूड्स को बदलना होगा। अगर वो जेन्युइनली लेट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो हम फाइंड आउट करके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है, वो जानबूझ करके लेट से आता है, वो ये जताता है कि मुझे यहाँ काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से कम रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे इस एटीट्यूड को चेंज करना होगा, ओके। हम चेंज कर सकते हैं विथ गुड थॉट्स, अच्छी सोच से, अच्छे थॉट से, अच्छे एटीट्यूड से ही हम नेगेटिव एटीट्यूड को बदल सकते हैं। कभी हम नेगेटिव से नेगेटिव को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव से ही चेंज कर सकते हैं। बुराई को हम अच्छाई से ही जीत सकते हैं। अगर हम बुराई को बुराई से जीतेंगे तो फिर उसमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो अगर एक फ़र्क रखना है, एक डिफरेंस रखना है, तो हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड्स को हम पॉजिटिव एटीट्यूड से ही ओवरकम हो सकते हैं, ओके। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, बाय मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज एंड प्रेजिंग देम फॉर द गुड वर्क एंड पॉजिटिव एटीट्यूड कैन बी डेवलप। अगर हम अपने एम्प्लॉय के छोटे छोटे कामों पर उसको अप्रिशिएट करेंगे, छोटे छोटे कामों पर अगर हम उसे अप्रिशिएट करेंगे तो और ज़्यादा वो बेटर करने का प्रयास करेगा, वो और ज़्यादा देने का प्रयास करेगा, वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो कहीं ना कहीं जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो धीरे 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 मैक्सिमम की ओर बढ़ जाएगा। अगर वो मैक्सिमम एफर्ट्स देने लगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक तो ईजिली रीच कर सकते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव एटीट्यूड्स को चेंज करना पड़ेगा, देन ओनली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो हम बेटर बना पाएंगे, वो हम अच्छा बना पाएंगे, है ना। अनदर एग्जाम्पल वी हैव इज, अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो हर स्टूडेंट्स सेम बैकग्राउंड से तो नहीं आ रहा है, हर स्टूडेंट सेम लोकेलिटी से नहीं आ रहा है, या हर स्टूडेंट का जो सोचने का क्षमता या जो उसका नॉलेज एक्वायर करने का एबिलिटी है वो सेम तो नहीं है, ओके। एक क्लास में ए है, बी है और सी है, तीनों का परफॉर्मेंस अलग अलग है। ए मेहनत करता है और 95% स्कोर करता है, बी मेहनत करता है
और वो 80% स्कोर करता है, सी मेहनत करता है और वो 82% स्कोर करता है। तो हमने देखा अगर हम और बेटर परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं बी से तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। अगर हम ए को अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एटीट्यूड्स की तरफ डेवलप करेगा या नेगेटिव रास्ते की तरफ चला जाएगा, जो एक स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर। मोटिवेशन जो है वो रिड्यूस करता है एम्प्लॉयज टर्नओवर। द मेन रीजन फॉर हाई टर्नओवर इज एम्प्लॉय मोटिवेशन। अगर हम देखते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं, अगर हम उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे तो जो उनका टर्नओवर है वो भी हाई होगा। बाय मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज न्यू रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस। अगर हम अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे, इंस्पायर करेंगे, तो हम जो बाहर से एम्प्लॉयज को लेंगे, हम जो रिक्वायरमेंट करेंगे या सिलेक्शन करेंगे या ट्रेनिंग करेंगे, उसका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों होगा? हमें रिक्वायरमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर या स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसमें हमें बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी। तो फाइनेंस हमारा जो है या मनी जो हमारा है वो इसमें खर्च होगा। ओके, उतना पैसा अगर हम यहाँ खर्च करते हैं तो क्यों नहीं हम उतना पैसा अपने फैक्ट्री में या अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, जिसमें हम और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं या और बेटर मशीनरी परचेस कर सकते हैं। अगर हम ट्रेनिंग में या रिक्वायरमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और अपने ही एम्प्लॉय को, हम वो एम्प्लॉयज़ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम अगर मोटिवेट करते हैं तो वो अपना परफॉर्मेंस और बेटर देते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब कोई न्यू एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में, तो उसके कारण जो दूसरे एम्प्लॉयज है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट्स जनरेट कर सकते हैं, एक नेगेटिव एटीट्यूड वो बिल्डअप कर लेते हैं। मुझे चांस क्यों नहीं मिला, नए एम्प्लॉय को क्यों लाया गया, मेरा ही एग्ज़ाम ले लेते, मुझसे ही इंटरव्यू ले लेते, मुझे भी एक चांस मिलता तो शायद मैं भी बेटर परफॉर्म करता। ये एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है उस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के बीच में, जो एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टाइम से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ओके, तो ये भी कॉस्ट हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं। ओके, टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे तो हमारे एम्प्लॉय भी बेटर परफॉर्म करेंगे, हमारा खर्च भी बच जाएगा। हमें उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा कि हम दूसरे एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करें, फिर उन्हें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं। तो ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड करवाते हैं? ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से अवेयर हो पाए, या हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जिस हिसाब से हमारा बिजनेस काम कर रहा है, किस एप्लीकेशन पे, किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, तो उससे हमें पहले उन्हें अवेयर करवाना पड़ेगा। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस से या कॉस्ट से हम बच सकते हैं, या वो कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो सकता है। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। The next point we have is point number 4. Motivating helps to reduce absenteeism in the organization. Okay, if sound motivation, good working condition, reward, etc. are adequately provided, work become a source of pleasures and worker absenteeism can be reduced. तो हमने देखा कि अगर हम अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम इनकरेज करते हैं, टाइम टू टाइम अगर मोटिवेट करते हैं, तो जो उनके कार्य से अनुपस्थिति होना है ना, अगर वो अपने कार्य में अनुपस्थित रहे तो उन्हें कहीं ना कहीं हम और ज़्यादा मोटिवेट कर रहे होंगे अगर हम उन्हें डीमोटिवेट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय अपने काम पर फोकस करे, अपने काम पर वो ज़्यादा मेहनत करे या अपने परफॉर्मेंस पे वो ज़्यादा फोकस करे, तो हमें क्या करना होगा
एक अच्छा वर्किंग कंडीशन बिल्डअप करना होगा। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अगर हम एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करते हैं तभी हम उनके प्रॉब्लम्स के बारे में सुन पाएंगे, जान पाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, गुड वर्किंग कंडीशन, रिवॉर्ड्स एक्सेट्रा आर एडुकेटली प्रोवाइडेड, वर्क बिकम अ सोर्स ऑफ प्लेजर्स। अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वहाँ का जो वर्किंग कंडीशन है वो उतना अच्छा नहीं है, या वर्किंग कंडीशन ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी ठीक है, बट वहाँ का जो बॉस है, वहाँ का जो सुपीरियर है वो हमें रिवॉर्ड नहीं देता है, वो हमें अप्रिशिएट नहीं करता है, वो हमें इनकरेज नहीं करता है, या जो काम हम करते हैं वो उसे प्रेज नहीं करता है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं, या जो हमारे एम्प्लॉयज़ है हो सकता है वो काम नहीं करे, है ना। तो काम नहीं करना बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन। तो लैक ऑफ मोटिवेशन के कारण वो अपने काम को नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे हमें रोकना चाहिए। हम तभी रिड्यूस कर पाएंगे, हम तभी अपने एम्प्लॉय की जो क्षमता है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, और वो एम्प्लॉय जो अपने कार्य से अनुपस्थित होते रहते हैं उन्हें हम रोक सकते हैं, है ना। इसका मतलब कार्य से अनुपस्थित होना, वो व्यक्ति जो टाइम टू टाइम अपना काम नहीं करता है या अपना काम को टाइम पर कंप्लीट करके ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड नहीं करता है, हम उसे रोक सकते हैं या वो चीज़ होने से हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई एक एम्प्लॉय ये काम करता है, अगर मैंने उसे नहीं रोका तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो भी ये कल को कर सकते हैं, फ्यूचर में जाके तो ये भी कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हमें इस चीज़ को रिड्यूस करना चाहिए। ये तभी हम कर पाएंगे जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर पाएंगे। ओके, द लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, मोटिवेशन फैसिलिटेट चेंज। मोटिवेशन जो है वो चेंज को फैसिलिटेट करता है। कैसे करता है? मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर टू इंट्रोड्यूस। मोटिवेशन जो है वो मैनेजर को हेल्प करता है टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। अगर हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे सराउंडिंग में कोई चेंज होता है तो हम उसे सडनली अडॉप्ट नहीं करते हैं, हम सडनली उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, लेकिन टाइम के बाद हम उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और वो चेंज हमारे हमारे लाइफ का ही एक पार्ट बन जाता है। ओके, उसी प्रकार अगर बिजनेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज होता है तो उस चेंज को कौन इंट्रोड्यूस करेगा? मैनेजर इंट्रोड्यूस करेगा। किस तरीके से चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए? स्मूथली करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, एम्प्लॉयज से इंटरेक्ट करके करना चाहिए, एम्प्लॉय के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जानकर करना चाहिए। अगर हम अपने एम्प्लॉयज के मेंटल लेवल को या साइकोलॉजिकल फेनोमेना को समझने में थोड़ा सा अगर असमर्थ हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को परफेक्टली रन नहीं करवा पाएंगे, है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय प्रतिरोध ना करे, है ना, कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करे, कोई बाधा पैदा नहीं करे, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा रिलेशन हमारे एम्प्लॉयज के साथ अच्छा होगा, है ना। विदाउट मच रेसिस्टेंस फ्रॉम वर्कर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रतिरोध पैदा नहीं किया गया हो या बाधा या हिंड्रेंस पैदा नहीं किया गया हो या वो ज़्यादा इस चीज़ को नहीं करने पे फोकस नहीं करे, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करेंगे। चेंजेस जो है वो बहुत ही पॉजिटिवली हम यूज़ कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था लॉन्ग समय से, वो एक ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहा था,
प्रोडक्शन करने का। लेकिन जब हम एक न्यू मेथड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं या नया टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो नया टेक्नोलॉजी से हो सकता है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज या बहुत सारे वर्कर्स अवेयर नहीं हो, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस में आकर के इनबिल्ट होता है या उस टेक्नोलॉजी से या उस मशीन से हम अपना प्रोडक्शन करते हैं, अपने गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो बेटर क्वालिटी का हो सकता है। स्टार्टिंग में बहुत सारे एम्प्लॉइज बोल सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, हम इससे नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब हम उन्हें समझाएंगे, जब हम उन्हें इनकी फैसिलिटी के बारे में समझाएंगे या इसके मेरिट्स के बारे में या एडवांटेज के बारे में हम बताएंगे, तो वो टाइम टू टाइम उस चीज़ को समझेंगे और देन आफ्टर वो उससे अवेयर हो जाएंगे और वो उस फैसिलिटी को यूज़ कर पाएंगे। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गए। क्यों? क्योंकि बॉस ने या मैनेजर ने बहुत अच्छे से उन्हें इन बातों को समझाया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो बिजनेस में जो चेंजेस होता है, अगर हम उसको अपने बिजनेस के पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ अगर गेन करते हैं या पॉजिटिव एटीट्यूड से हम उसे अडॉप्ट करते हैं, तो हम उसके मेरिट्स को या एडवांटेज को यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने से ये हो जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एट द सेम टाइम वही इंटरनेट फैसिलिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। वही इंटरनेट फैसिलिटी बहुत सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम्स होता है, जिसको वो समझ नहीं पाते हैं, हम आराम से जाकर के सर्च करके इंटरनेट पर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बारे में ईजिली समझ सकते हैं। ओके, जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसको हमें किस तरीके से यूज़ करना है, ये हम पे डिपेंड करता है ना। अगर हम उसको बेटर तरीके से यूज़ करेंगे या पॉजिटिव तरीके से यूज़ करेंगे, तभी हम उसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे और उसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, जिसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट डिस्कस किया। फर्स्ट पॉइंट, मोटिवेशन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। Motivation help to change negative attitudes. Motivation help to reduce employee turnover. Motivation helps to reduce absenteeism in the organization. Motivation facilitate change. Okay.